कौन सा ऐसा नंबर है जिसको एहतियात बरतने की ज़रूरत है इन आने वाले महीनों में? 9 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। गुस्से में बहुत ज़्यादा कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। इस समय में अगर मंगलवार के दिन, बड़े मंगलवार को पानी का दान अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा 9 नंबर वालों को। बहुत सारे लोग हैं, महान लोग, जो आजकल ये बताते हैं कि आप सूर्यदेव को जल बिना नहाए दे सकते हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ना माने। कहीं भी ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप सूर्य को जल बिना नहाए दे सकते हो। फाइनेंशियली अगर 2 नंबर वाले ग्रो करना चाहते हैं तो मून लाइट में वॉक जरूर करनी चाहिए। इससे आपके पास पैसा आएगा। अगर किसी के संतान नहीं, उससे एक मिट्टी की सुराही लेनी है, अच्छा। उसमें शहद भरना है। शहद भरने के बाद में आपको उस सुराही पे 4 नंबर राहु का नंबर है, शार्प माइंड होते हैं, नो डाउट। अगर वो ठान लें कि मुझे ये अपनी लाइफ में करना है तो वो कर सकते हैं। बस 4 नंबर है, थोड़ा भटक जाते हैं। बात आती है 8 नंबर की, तो 8 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, क्योंकि शनि का नंबर माना जाता है। कार्मिक नंबर भी जोड़ा जाता है 8 नंबर को। तो आपको आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ये 8 नंबर मिला है, यानी इस जन्म में आपको मेहनत तो करनी ही है। 9 नंबर वाले अपने वजन के बराबर अगर कोई भी लाल चीज का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है। आप वहां जाके गंदगी कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली आगे बढ़ो, आपको पीपल के पेड़ के पास सफाई करना शुरू कर दो। ये आप 43 डेज कंटिन्यू करना शुरू कर दो। आप देखिए कितना आप आगे बढ़ते जाओगे, कितना आप ग्रो करते जाओगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ नए पॉडकास्ट को लेकर, साथ ही साथ एक ऐसे दिलचस्प पर्सनालिटी को लेकर जो आपको आने वाले समय के बारे में बताएंगे, नंबर्स के बारे में बताएंगे, आपका बर्थ डेट क्या है, उसको लेकर आपकी पर्सनैलिटी में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ आपको अच्छा करने की जरूरत है, इस बारे में आपको बताएंगे। तो मेरे साथ है प्रियंका सिंह। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। राधे राधे आपको। राधे राधे। और प्रियंका न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा। तो प्रियंका, आज आप हमें ये बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अब जो आने वाले बचे हुए जो कुछ महीने हैं साल के, उनमें क्या कुछ हो सकता है? कौन से ऐसी डेट्स हैं जिस पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है? डेट, एक पर्टिकुलर डेट तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट हाँ मैं आपको मंथ जरूर बता सकती हूँ कि आने वाला जो समय है, जुलाई से लेके जो सितंबर का महीना है, ये बहुत अच्छा नहीं है। इस बीच में भूकंप के भी बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। साथ में जल प्रलय भी बहुत ज्यादा दिखती है जुलाई से सितंबर के बीच में। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीजें हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगी। साथ ही में आप बहुत सारे ऐसे कांड होते हुए देखोगे जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे बड़े बड़े कांड भी होंगे। तो बहुत सारी गलत चीजें मुझे जुलाई से सितंबर के बीच में होती हुई दिख रही हैं। और सितंबर के बाद कुछ संभलेगा? सितंबर के बाद में चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। और अभी जैसे युद्ध भी चल रहा है तो वो भी सितंबर के बाद में थोड़ा स्लो डाउन होंगी चीजें। और हाँ, जैसे कि लोग डरा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चीजें अब डे बाय डे थोड़ी शांत होंगी और थोड़ा स्मूथ चलेंगी। अगर मैं नंबर्स के हिसाब से बात करूं तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको एहतियात बरतने की जरूरत है इन आने वाले महीनों में? आने वाले समय में 9 नंबर वालों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सूर्य का साल है और 9 नंबर जो है मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है। तो गुस्से में बहुत ज्यादा कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं और बहुत एक्सीडेंट के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये सूर्य का साल है, तो उनको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक्सीडेंट के योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो 9 नंबर वाले कोई भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपको ड्रिंक एंड ड्राइव तो किसी को भी नहीं करना है, बट 9 नंबर वालों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है। कुछ उपाय है 9 नंबर के लिए? 9 नंबर के लिए अभी जो आने वाला समय है जून में, अभी जैसे मई से बड़ा मंगल स्टार्ट हो गया है और जून में 2 तारीख को बड़ा मंगल है, 23 तारीख को भी बड़ा मंगल है, 16 तारीख को भी बड़ा मंगल है। तो जून में आने वाले जितने भी मंगलवार हैं, उन मंगलवार को अगर 9 नंबर वाले हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां पे बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और एक बहुत महान काम जरूर कर सकते हैं 9 नंबर वाले कि इस समय में अगर मंगलवार के दिन, बड़े मंगलवार को पानी का दान अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा 9 नंबर वालों के लिए।
पानी का दान। जी। तो 9 नंबर वाले पानी का दान जरूर करें। किन नंबर्स के लिए आने वाला समय जो है वो आप सही देख पा रही हैं? आने वाला जो समय है ये पूरे साल 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का साल है ये उनके लिए। 5 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है। 2 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। 1, 5 और 2 के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें। जितना फायदा इस समय का उठा सकते हैं बिल्कुल उठा लें। आपको बस अपने करियर पे फोकस करके चलना है। ये साल आपके करियर को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। बस आपको फोकस करना है, मेहनत करनी है। जैसे कि सूर्य का साल है तो राजा है सूर्य का साल। तो सूर्य क्या है, समय से उगता है समय से अस्त होता है। तो आपको अपनी लाइफ में टाइम टेबल मैनेजमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप टाइम टू टाइम अपने काम पे पूरा ध्यान दोगे, पूरे फोकस के साथ चलोगे तो ये साल आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ये हम मूलांक की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। कि जो आपका जी। बर्थ डेट है उसकी बात कर हाँ रहे जी। हैं। कोई उपाय भी है 1, 5 और 9 के लिए ताकि और भी ज्यादा अच्छी चीजें हों? 1, 5 और 9 वालों को, 1 नंबर वालों को तो सूर्य देव की आराधना करनी है। रोज सुबह आप उठो, सूर्य देव के दर्शन करो और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु, जैसे आप पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हो, आप पूरी दुनिया को जगमगा रहे हो, ऐसे मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, मैं भी अपनी फैमिली के लिए अपने आने वाले समय में ऐसे ही मैं ग्रो करूं। तो ये 1 नंबर वालों को डेली सुबह उठ के जरूर करना चाहिए। और 5 नंबर वालों की अगर बात करें तो 5 नंबर जो है बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है। तो 5 नंबर वालों को गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर कोई भी 5 नंबर है उसको सबसे पहले रात को हरी मूंग भिगो के रख दें। डेली रात को हरी मूंग भिगो के रखें और अगले दिन सुबह उठ के वो हरी मूंग गाय को खिलाएं। 5 नंबर वालों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां आएंगी। फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत अच्छा उपाय है ये 5 नंबर वालों के लिए। 2 नंबर वालों की अगर बात करें तो 2 नंबर जो है ना चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा क्या है, 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है। तो 2 नंबर वालों के ना मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। 2 नंबर जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर वालों को ना अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। इमोशनल फूल नहीं बनना है 2 नंबर वालों को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 2 नंबर वालों के साथ कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और वहां पे ये नुकसान उठा लेते हैं। तो 2 नंबर वालों को अपने मन को शांत करने के लिए एक तो चांदी का कुछ ना कुछ जरूर पहनना चाहिए, चाहे चांदी की चेन पहन लो या कड़ा पहन लो। तो 2 नंबर वालों का मन जो है थोड़ा शांत रहेगा, थोड़ा चंचलता कम आएगी। साथ में 2 नंबर वालों को एक उपाय जरूर करना चाहिए। उन्हें अगर कहीं ऐसी जगह मिले जहां पे वो कुछ पीने का पानी लगवा सकते हो, छबील कोई भी जैसे रोड में साइड में आप कोई मटका रखवा दो। ऐसा काम अगर 2 नंबर वाले करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी जैसे पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है तो विष्णु जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। 2 नंबर वालों को एक मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। अगर 2 नंबर वाले इस मंत्र का जाप डेली करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी और बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक एक नंबर लेते हैं और उस नंबर के बारे में आपसे जानती हूँ। 1 नंबर की बात आपने की कि 1 नंबर वालों के पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और वो अपनी अपॉर्चुनिटीज जो है अवेल कर सकते हैं और ये पूरा साल उनके लिए अच्छा रहा। 1 नंबर की मैं बात करती हूँ, 1 नंबर को अपनी पर्सनालिटी में क्या कुछ चेंजेस लाने चाहिए ताकि वो लाइफ टाइम उनका समय अच्छा जाए? और इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 1 नंबर वालों को पैसा लाने के लिए क्या करना चाहिए, कर्ज मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, सक्सेस और जॉब के लिए क्या करना चाहिए? 1 नंबर जो है ना सूर्य का नंबर है। अब सूर्य क्या है कि सबके ऊपर ना राज करना चाहता है। तो 1 नंबर वालों का जो थोड़ा स्वभाव होता है ना वो ये होता है कि सामने वाला मेरी बात सुने, सामने वाला मेरे हिसाब से चले। तो इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है 1 नंबर वालों को। आप सबको राय दे सकते हो लेकिन आप किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। तो 1 नंबर वालों को थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है। साथ में ना गुस्सा थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि सूर्य का नंबर है, तो गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, तो ईगो को भी आपको अपने बचा के चलना है। और कहते हैं ना कि फलदार जो वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ अच्छा लगता है। 1 नंबर जो होता है ना राजा का नंबर है। आप राजा की तरह चमक सकते हो, राजा की तरह बन सकते हो। बस आपको थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लेके आने की जरूरत है। आपके अंदर कभी कभी आलस आ जाएगा तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, आपको अपने अंदर जो है ना सूर्य के गुण लेके आने। आपको मैनेजमेंट करना है, आपको लोगों को राय देनी है, आपको लोगों के ऊपर राज करना है। तो 1 नंबर वाले जो काम करते हैं ना वहां पे लीड करते हैं,
कभी भी वो किसी के अंडर में काम करना नहीं पसंद करते। ज्यादातर आप देखोगे 1 नंबर वाले जो हैं या तो अपना बिजनेस करेंगे, अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब में भी वो सामने वाले को सिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये 1 नंबर की खूबी होती है। अगर 1 नंबर वाले चाहते हैं कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा ग्रो करें, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चले, तो 1 नंबर वालों को थोड़ा सा बस अपने ईगो को कंट्रोल करके चलना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलना है, सबको साथ में लेकर चलने की जरूरत है। 1 नंबर वाले जो थोड़ा सा तानाशाही आ जाती है ना 1 नंबर में, वो नहीं करनी है। आपको सबको साथ में लेकर चलना है। अब जैसे सूर्य है तो ऐसा थोड़ी है कि आपको रोशनी दे रहा है या मुझे नहीं दे रहा है, सबको लेकर चल रहा है ना वो, साथ में पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। तो ऐसे ही 1 नंबर वालों को सबको साथ में लेकर चलना है, सबको एक नजरिए से देखना है, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके सबको इंपॉर्टेंस देनी है। इस चीज का ध्यान रखना है 1 नंबर वालों को। उपाय क्या क्या करने हैं 1 नंबर वाले, जो भी आपके पिता की उम्र के लोग हैं, जो भी आपसे सीनियर लोग हैं, उनकी आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना सम्मान करेंगे, जितना उनके साथ मिलके चलेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि राजा है, अब राजा क्या होता है कि सबको एक साथ लेकर चलता है, वो प्रजा की भी सुनता है, वो जो उसके साथ सहकर्मी है उनकी भी सुनता है। तो ये आपको करना है। 1 नंबर वालों को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपने पिता के रोज पैर छू के आप घर से बाहर निकलिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उनका आशीर्वाद ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज इकट्ठी करेगा, बहुत आपको फाइनेंशियली भी ग्रो करेगा। तो अपने पिता से, अगर बहुत सारे 1 नंबर वाले हैं जिनकी बनती नहीं होगी अपने फादर से, लेकिन फिर भी उनको इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी गलती से भी आप अपने से जो बड़े हैं, आपके जो पिता हैं, उनको कभी उल्टा ना बोलें, हमेशा उनका आशीर्वाद लेकर निकले। भले ही वो आपको 4 बात कह दें, आप चुपचाप सुन लीजिए, आप देखना आप कितनी ऊंचाइयों पे आगे बढ़ते जाएंगे। और किसी तरह की कोई ऐसी रेमेडी है जैसे जॉब के लिए या फिर शादी नहीं हो रही है तो 1 नंबर वालों को ये रेमेडी करनी चाहिए? 1 नंबर वालों को विष्णु जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अगर 1 नंबर वाले डेली जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। डेली आप सुबह उठो, स्नान करो, उसके बाद में सूर्य देव को जल अर्पित करो। बहुत सारे लोग हैं, महान लोग, जो आजकल ये बताते हैं कि आप सूर्य देव को जल बिना नहाए दे सकते हो। तो इस चीज को बिल्कुल भी ना माने, बिना नहाए सूर्य देव को जल नहीं देना है। अगर मैं ही आपसे कहूं कि मैं अभी वॉशरूम से होके आ रही हूँ और आपको खाना बना के दे दूं, तो आपको कितना गंदा लगेगा। और वो तो हमारे आराध्य हैं, वो तो हमारे प्रभु हैं, हम उनको जल दे रहे हैं बिना नहाए। और लोग ऐसा गाइड कर रहे हैं लोगों को, पता नहीं मतलब क्या लोगों की बुद्धि हो गई है कि मतलब व्यूज के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी गलत बोल रहे हो, अपने शास्त्रों को लेके बिल्कुल आप मनाही कर रहे हो। कहीं भी ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप सूर्य को जल बिना नहाए दे सकते हो, कहीं भी नहीं लिखा है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें साफ सफाई का, अपनी स्वच्छता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब भी आप आराधना कर रहे हो, स्वच्छ होके करो। 2 नंबर वालों की बात कर लेते हैं। 2 नंबर वालों के ऐसे क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है और क्या कुछ ऐसा उनको अलाइन करना है अपने नंबर के साथ कि उनका लाइफ स्मूथली जाए? 2 नंबर चंद्रमा का नंबर, जैसे मैंने बताया, मन बहुत चंचल है, बहुत गुड लुकिंग होते हैं, बहुत प्यारे से, बहुत स्वीट से होते हैं। मतलब 2 नंबर वाले के घर पे अगर आप पहुंच जाओगे ना, तो वो तन मन धन से आपकी सेवा में लग जाएंगे कि नहीं ये गेस्ट आ रहे हैं, इनके लिए मुझे ये करना है, वो करना है। तो 2 नंबर वाले बहुत प्यारे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना उनको हर्ट हो जाती हैं चीजें बहुत जल्दी। 2 नंबर वाले जो है बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे, कुछ कह दिया तो तुरंत ही रोने लग जाएंगे, तुरंत ही उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ये थोड़ा 2 नंबर वालों के साथ होता है। तो उनको थोड़ा सा मन से स्ट्रांग बनने की जरूरत है। हनुमान जी की आराधना 2 नंबर वालों को जरूर करनी चाहिए ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। 2 नंबर वाले होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, 2 नंबर वाले बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। 2 नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, पानी से जुड़ा हुआ काम अगर 2 नंबर वाले करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। पानी से जुड़ा हुआ, लिक्विड चीजों से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। साथ में ऐसी कोई चीज जैसे मीडिया से रिलेटेड है, या फिर कह दे बॉलीवुड में एक्टिंग की बात अगर करें, सिंगिंग की बात करें, तो 2 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। कपड़ों का काम अगर करना चाहते हैं तो 2 नंबर वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में इनके लिए बहुत सारे स्कोप हैं। अगर 2 नंबर वाले इन फील्ड में जाएंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। साथ में फाइनेंशियली अगर 2 नंबर वाले ग्रो करना चाहते हैं तो मून लाइट में वॉक जरूर करनी चाहिए। एक काम जरूर करना चाहिए 2 नंबर वालों को, कुछ चावल के दाने रात को आप अपनी घर की छत पे रख दो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे मून की पूरी रोशनी आ रही हो।
और वो दाने आपको हमेशा अपनी पर्स में रखने हैं और हर महीने वो चेंज करते रहना है। जो पुराने दाने हैं उनको आप चाहे चिड़िया को डाल दो या फिर आप जल प्रवाह कर दो और फिर नए रख लो। हर महीने पूर्णिमा की रात को ये चेंज करते रहो, बहुत अच्छा रहेगा 2 नंबर वालों के लिए। इससे क्या होगा? इससे आपके पास पैसा आएगा। आप अपनी पर्स में उन दानों को रखेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चावल है ना अक्षय अक्षत है, वो कभी क्षय नहीं होने देगा। तो यानी आपके पर्स में हमेशा पैसे भरे रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। इसके अलावा अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है तो क्या करना चाहिए 2 नंबर वालों को? 2 नंबर वालों को अगर मैरिड लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले उनको माँ दुर्गा की उपासना जरूर करनी चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना शुरू करो। 2 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में अगर कोई दिक्कत है, आप संकल्प लो, किसी भी दिन बैठ के आप माँ के सामने संकल्प लो कि मेरी मैरिड लाइफ में ये दिक्कत चल रही है, और दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना आप रेगुलर शुरू कर दो और माँ से बोलो कि जब तक मेरी ये समस्या नहीं खत्म होगी तब तक मैं आपका आवाहन करती रहूंगी, तब तक मैं ये पाठ करती रहूंगी। आप देखना मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे खत्म जरूर होंगी। संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय? संतान प्राप्ति के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी नंबर वाला है, इस उपाय को जरूर कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसी भी नंबर से है। आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। साथ ही में एक उपाय जरूर करना चाहिए, अगर किसी के संतान नहीं है उससे एक मिट्टी की सुराही लेनी है। अच्छा। उसमें शहद भरना है। शहद भरने के बाद में आपको उस सुराही पे हाथ रख के मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आपको उस सुराही पे हाथ रख के जाप करते रहो। 108 जाप आपके पूरे हो गए, उसके बाद में वो सुराही ले जाके आप किसी भी सुनसान जगह पे रख दो और वो आप अपनी वहां पे बैठ के मनोकामना बोलो कि प्रभु मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए और मुझे पता है आप दोगे। ये आप वहां पे बोल के आ जाओ, फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आप अपने घर आ जाओ और एक पेंटिंग जिसमें माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लिया हुआ है, अच्छा, ऐसी एक पेंटिंग लेकर आओ और अपने बेडरूम में लगाओ। जो हस्बैंड वाइफ का बेडरूम हो उस बेडरूम में लगाओ। पैरों की तरफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह हो कि आपकी नजर बार बार उस पर पड़ती रहे। तो ये उपाय कोई भी नंबर वाले करेंगे, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। नंबर आता है 3 और 3 नंबर वालों के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं? कैसे होते हैं, क्या चीजों में बदलाव ला सकते हैं वो? 3 नंबर जो है गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। 3 नंबर वालों के पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है और नॉलेज ही कभी कभी उनको नुकसान भी पहुंचाती है, क्योंकि ज्ञान बहुत ज्यादा बांट देते हैं तो लोग हो जाते हैं परेशान उनसे। लेकिन 3 नंबर वाले जो होते हैं ना, गुरु बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो किसी को सलाह दे दें और सामने वाला व्यक्ति उनकी सलाह को मान ले तो बहुत आगे जा सकता है। सलाह बहुत अच्छी देते हैं 3 नंबर वाले। और हमेशा अगर कोई भी व्यक्ति है ना, अगर 3 नंबर वाला आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। ये समझ लो कि वो आपको गुरु की तरह गाइड कर रहा है और वो गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर कोई भी जीवन में समस्या है तो आप 3 नंबर वाले जो भी आपके दोस्त हो या आपके घर में मदर हो या फादर हो, उनसे सलाह लो। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो धीरे धीरे जरूर खत्म होंगी। 3 नंबर वाले दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं और बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो एंडिंग होती है ना 3 नंबर वालों के लिए वो बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि वो एक साथ ना बहुत सारे काम करने का सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो 3 नंबर वालों को एक चीज पे फोकस करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो आज ये काम भी शुरू कर लिया, वो काम भी शुरू कर लिया। 4 जगह अगर आप हाथ डालोगे तो आपको दिक्कत परेशानी होगी। 3 नंबर वाले अगर कोई भी काम ऐसा करते हैं ना जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो तो बहुत अच्छा करके जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलती है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, चाहे आप कोई शॉप कर रहे हैं तो उसमें आध्यात्मिक चीजों की आपने शॉप कर ली, या आप टीचिंग कर रहे हो तो वो भी आपका अध्यात्म से ही जुड़ गया। अगर आप जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं तो यह अध्यात्म से जुड़ा हुआ पॉडकास्ट है। तो जैसे 3 नंबर वाला है, अगर वो पॉडकास्ट कर रहा है तो उसको अध्यात्म से जुड़ा हुआ पॉडकास्ट करना चाहिए, उसका बहुत ग्रोथ होती है। आपका क्या नंबर है? मेरा 6 नंबर है। अच्छा, वाह, मैं भी 6 हूँ। 2 6। अच्छा, और 3 नंबर वाले इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं? थोड़े से वीक होते हैं।
3 नंबर वाले जो है थोड़े से वीक होते हैं इमोशनली, क्योंकि 3 नंबर जो है ना गुरु का नंबर है। अच्छा। अब गुरु के अंदर क्या है ना कि बहुत ज्यादा चालाकी नहीं होती है। हाँ। तो वो कहते हैं ना 4 नंबर जो राहु का एकदम शार्प माइंड जो है, दिखेगा अलग, होगा अलग, दिमाग में कुछ और है, आपसे कुछ और है। तो 4 नंबर वालों के पास ना ये सारी चीजें होती है, लेकिन 3 नंबर वाले ना बेचारे दिखावा नहीं कर पाते, जो है स्पष्ट है आपके सामने, तो वहां पे वो थोड़ी मात खा जाते हैं। मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मेरा बेटा 3 नंबर का है, तो मैं सारी खूबियां रिलेट कर पा रही हूँ, उसमें ये सब खूबियां हैं। और जो आप सजेशन की बात कर रहे हैं, छोटा है वो, लेकिन हाँ कभी कभी वो ऐसी सजेशंस देता है कि मुझे लगता है कि यार सही बोल रहा है, मान लेती हूँ। नहीं, नॉलेज बहुत अच्छी होती है 3 नंबर वालों को। हाँ। और जिस भी चीज में वो घुसेंगे ना एकदम डीपली घुस जाएंगे, उसको एकदम निचोड़ लेंगे। हाँ। तो 3 नंबर वालों के साथ ये चीजें बहुत अच्छी होती है। इमोशनली भी वीक है वो भी थोड़ा सा। क्या चीजें उनको अपने अंदर बदलाव करने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो करनी चाहिए? 3 नंबर वालों को गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, तो अपना गुरु मजबूत करना चाहिए। बृहस्पति अगर मजबूत है ना तो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। अच्छा। तो 3 नंबर वालों को एक तो विष्णु जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। विष्णु जी की आराधना आप हमेशा करो, आप कभी भी कहीं भी मात नहीं खाओगे। श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लो, बहुत आगे जाएंगे 3 नंबर वाले। श्री कृष्ण की अगर आराधना करते हैं तो उनको ही आप एक तरीके से अपना दोस्त बना लो। जब भी आपको जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई भी तकलीफ हो, आप उनको बोलो, आप उनसे बातें करना शुरू करो। आप देखना 3 नंबर वालों के जीवन में कोई संकट, कोई परेशानी आने से पहले उनको पहले ही आभास हो जाएगा और नित नई ऊंचाइयों पे चलने लगेंगे। तो 3 नंबर वालों को एक तो ये जरूर करना चाहिए। साथ में 3 नंबर वालों को पीली चीजों का दान जरूर करना चाहिए। जैसे केले का दान कर दिया, या हल्दी का दान कर दिया, चने की दाल का दान कर दिया, तो ये जरूर करना चाहिए 3 नंबर वालों को, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। और किस चीज से बचना चाहिए? 3 नंबर वालों को ना ज्यादा किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचना चाहिए। दूसरों से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और दूसरों को कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ज्ञान भी बांटना ना अच्छा नहीं है आज के समय। दूसरा तो आपके ज्ञान से ऊपर चला जाएगा, लेकिन आप उस कहते हैं ना पेपर में होता है ना, कई बार होता है कि सामने वाले को बता दिया, उसके ज्यादा नंबर आ गए और हमारे कम, तो ये दिक्कत हो जाती है 3 नंबर वालों के साथ। तो ज्ञान वहीं बांटो जहां जरूरत है, और उसी व्यक्ति को बांटो जो आपके ज्ञान की इज्जत करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नंबर 4 की बारी आती है। नंबर 4 के बारे में आप क्या बताएंगी, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं और उपाय? 4 नंबर जो है राहु का नंबर है। अब राहु क्या है, आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और। राहु एक भ्रम पैदा करता है और आपको दिखाएंगे कुछ और, होंगे कुछ और, लेकिन शार्प माइंड बहुत ज्यादा होते हैं राहु। 4 नंबर वाले इतने शार्प माइंड होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, वो आपके सामने ऐसी प्रेजेंटेशन करेंगे कि आपको उस चीज पे ही विश्वास हो जाएगा। तो 4 नंबर राहु का नंबर है, शार्प माइंड होते हैं, नो डाउट। अगर वो ठान लें कि मुझे ये अपनी लाइफ में करना है तो वो कर सकते हैं। बस 4 नंबर है, थोड़ा भटक जाते हैं, भटकाव आ जाता है उनकी लाइफ में, गलत आदतों में पड़ जाना, जैसे ड्रिंक करना, बहुत सारी ऐसी गलत हैबिट जो नहीं करनी चाहिए वो 4 नंबर वालों के अंदर आ जाती हैं। वहीं पे वो अपनी लाइफ में डाउनफॉल देख लेते हैं। शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन सब चीजों में 4 नंबर वाले अच्छा करते हैं, लेकिन वो कभी कभी बहुत गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोच लेते हैं, तो वहां से उनका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो 4 नंबर वालों को एक तो गलत हैबिट में नहीं जाना चाहिए। 4 नंबर वालों को साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका 4 नंबर है, राहु का नंबर है। जितना आप गंदगी में रहोगे उतने आप अपने राहु को खराब करोगे। अगर आपने अपने अंदर साफ सफाई, हाइजीन की हैबिट नहीं डाली तो आपने अपना राहु खराब कर लिया। वहां से आपके माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आएगी, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, नींद की दिक्कतें आपको आएंगी। 4 नंबर वालों के साथ ये सारी दिक्कतें होती हैं। बट 4 नंबर वाला बहुत शार्प माइंड होता है। आईटी के सेक्टर में, कंप्यूटर से जुड़ी चीजों में अगर 4 नंबर वाला घुस जाए तो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, बहुत अच्छी चीजें, कहते हैं ना कि कोई भी नया आविष्कार भी कर सकते हैं, इतना शार्प माइंड होता है। बस वो सही जगह लगाते नहीं, क्योंकि राहु का है ना, तो कहीं ना कहीं गलत चीजों में ज्यादा दिमाग लगता है, सही चीजों में कम दिमाग लगता है। रेमेडीज क्या करनी चाहिए? 4 नंबर वालों को शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राहु को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो शिव ही है। तो 4 नंबर वालों को रुद्राभिषेक जरूर करते रहना चाहिए। हर सोमवार को पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करना शुरू कर दें 4 नंबर वाले। उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गलत कार्यों में जाने की
प्रबल चांसेस जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो 4 नंबर वालों को शिव जी की आराधना हमेशा करनी चाहिए। नंबर 5 के बारे में क्या आप बताएंगे? 5 नंबर तो बहुत परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। और 5 नंबर जो है बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है, माइंड बहुत अच्छा होता है, थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, विचार बहुत अच्छे होते हैं, साथ में बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं 5 नंबर वाले। 5 नंबर वाले कहते हैं कि 5 नंबर जितने भी नंबर है ना, सबके साथ में कंपैटिबल होता है। तो सबसे पहले तो इनके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, और क्रिएटिव माइंड होता है। कोई भी काम करेंगे ना बहुत क्रिएटिविटी के साथ में, बहुत उसकी मतलब आप ये लगा लो कि कोई भी 5 नंबर वाला है ना, तो अगर झाड़ू पोछा भी लगाए ना तो उसमें भी क्रिएटिविटी अलग ही दिखेगी। तो ये होता है 5 नंबर वालों के साथ में। और 5 नंबर बुध का नंबर है, राजकुमार का नंबर है। तो बस ये कह सकते हैं कि अगर 5 नंबर मूलांक है और भाग्यांक आपका जैसे 4 है या कहीं 8 नंबर है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि राजकुमार है ना, छोटा बच्चा है, वो जिसके साथ रहेगा थोड़ा सा उसका असर आएगा। तो भाग्यांक के साथ में भी कंपैटिबिलिटी देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर 5 नंबर वाला सेम रहेगा, क्योंकि 5 नंबर 5 तारीख को पैदा हुआ है तो वैसे भी आ रहा है, लेकिन अगर किसी का जन्म 14 जून को हुआ है तो वो भी 5 नंबर हो गया, 1 और 4 जोड़ के, लेकिन उसके अंदर अलग क्वालिटी होंगी 14 तारीख को जिसका जन्म हुआ होगा, क्योंकि 14 नंबर कार्मिक नंबर भी कहा जाता है। तो थोड़े से कार्मिक चीजें भी आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा अलग अलग पर्सनैलिटीज 5 नंबर वालों की देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि लोशो ग्रेड में ना सबसे मिडिल में 5 नंबर आता है। तो 5 नंबर होना लाइफ में एक आशीर्वाद है, समझ लो। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी एक का दोस्त नहीं होता। बिल्कुल। तो 5 नंबर वाले ना थोड़ा सा लेकिन वो किसी को लेके ना इतना गलत नहीं सोच सकते। तो डिप्लोमेटिक हुए ना। हाँ, डिप्लोमेटिक। तो ये सही है। तो ये होती हैं चीजें थोड़ा सा, और बाकी डिपेंड करता है उनके भाग्यांक पे भी। हाँ, क्योंकि 5 नंबर वाला भाग्यांक से भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। क्या उपाय है 5 नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है तो गाय की सेवा करनी चाहिए। बुध का नंबर है, ग्रीन चीजों का यूज जितना करेंगे 5 नंबर वाले उतना अच्छा रहेगा। आप ग्रीन कलर के हैंकी रख सकते हो अपने साथ, या फिर ग्रीन कलर की कोई वॉच पहन सकते हो। तो इस तरीके से ग्रीन कलर का यूज 5 नंबर वालों को अपनी लाइफ में जरूर बढ़ाना चाहिए। और साथ में आपको हनुमान जी की उपासना भी जरूर करनी चाहिए। अगर हनुमान चालीसा का पाठ 5 नंबर वाले रोज करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ जी। आते हैं अब आपके नंबर पे। आपका 6 है या फिर वैसे 24 वगैरह ऐसा कुछ है? नहीं, 6 ही है। 6 है, मेरा हाँ। भी 6 ही है। तो अब 6 नंबर की बारी आती है, तो क्या 6 नंबर वाले कैसे होते हैं? और मुझे लगता है 6 नंबर को बड़ा ज्यादा हाइप भी किया जाता है। हाँ, है ना? वीनस का नंबर है। हाँ, बहुत ज्यादा। शुक्र का नंबर है। तो 6 नंबर वालों को कहा जाता है कि ये माँ लक्ष्मी का भी नंबर बोला जाता है 6 नंबर। और 6 नंबर की जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग से ही दिख जाती है, क्योंकि उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। और उनकी जो कोई भी चीज अगर वो चूज करते हैं ना तो वो एकदम अलग ही होती है। सब लोग उनसे सलाह लेते हैं कि अगर शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं ना तो उनकी जरूर पूछेंगे कि हाँ क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। उनकी पसंद एकदम अलग होती है, और थोड़ा सा ब्रांड पे फोकस ज्यादा करते हैं 6 नंबर वाले। 6 नंबर वाले जो होते हैं ना, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। अगर ऑफिस में भी है ना तो उनको ये लगा रहेगा कि पता नहीं बच्चे ने ये खाया कि नहीं खाया, हस्बैंड ने ये किया कि नहीं किया। तो फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं 6 नंबर वाले। और 6 नंबर वाली जो वाइफ होती है बहुत अच्छी वाइफ बनती है, क्योंकि हर किसी को ना साथ में लेकर चलने वाली पर्सनैलिटी होती है 6 नंबर की। लेकिन जितना कुछ दुनिया को दे देते हैं ना उतना मिलता नहीं है कभी। 6 नंबर वालों के साथ ये जरूर होता है, चाहे किसी के लिए कितना भी कर लेंगे लेकिन रिटर्न में उतना आपको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलना चाहिए 6 नंबर वालों को। चाहे आप किसी के लिए कितना भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो कमी महसूस हो जाएगी कि मैंने ऐसा किया और मेरे साथ ऐसा हुआ। ये 6 नंबर वालों के साथ जरूर होता है। लोगों को लग रहा होगा हम दोनों 6 नंबर के हैं तो तारीफें कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव चीजें भी बताइए 6 नंबर हाँ, 6 नंबर की नेगेटिव चीज ये होती है कि थोड़ा सा ना खर्चीले बहुत ज्यादा होते हैं। तो पैसा आया तो बस ये ले लो वो ले लो, इसमें दिमाग चला जाता है, तो सेविंग्स नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है 6 नंबर वालों के साथ कि सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, खर्चीले बहुत ज्यादा होते हैं। साथ में 6 नंबर वालों को ना
अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करके चलना चाहिए। बहुत ज्यादा आप दुनिया के लिए कर रहे हो लेकिन आप अपने बारे में ही नहीं सोच रहे हो, ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज हो जाती है 6 नंबर वालों के साथ। अपने बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। साथ में हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी 6 नंबर वालों को फेस करनी पड़ती है, तो अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कुछ रेमेडीज 6 नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए माँ लक्ष्मी की तो आपको उपासना करनी ही है, क्योंकि विनस का नंबर है, माँ लक्ष्मी का नंबर है, तो जितनी माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। साथ में 6 नंबर जो है कहा जाता है शुक्र का नंबर है, शुक्राचार्य का नंबर है, तो अपनी नॉलेज पे भी जरूर फोकस करना चाहिए 6 नंबर वालों को। साथ में अगर आप विष्णु जी की आराधना करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं आएंगी जहां पे हरि विष्णु होंगे, तो जितना आप विष्णु जी की आराधना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 6 नंबर वाले अगर शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप व्हाइट कलर यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा। 6 नंबर वालों को दूध है, पनीर है या सफेद कलर की मिठाई है, इन सब चीजों का दान जरूर करना चाहिए। और जो छोटी छोटी कन्या हैं उनकी आप जितनी सेवा करोगे, उनके लिए आप जितना कुछ करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो 6 नंबर अगर आपका है तो आपको लड़की की शादी में जरूर सपोर्ट करना चाहिए, वो आपके लिए एक वरदान साबित होगा। अच्छा, ये 6 नंबर वालों को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम 7 नंबर की, तो 7 नंबर क्या बताता है? 7 नंबर जो है केतु का नंबर है। अब केतु क्या है, केतु के पास दिमाग नहीं है, दिल है, दिल से सोचता है, दिल से समझता है। और केतु जो है वो चीजें महसूस कर सकता है जो आम इंसान नहीं महसूस करता, क्योंकि कहते हैं ना जिनके पास आंख नहीं होती, कान नहीं होते, उनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिससे वो चीजों को समझ सकते हैं, भाप सकते हैं। तो 7 नंबर वालों के साथ ये बहुत बार होता है कि उनको इंट्यूशंस बहुत अच्छी आती है। कुछ भी होने वाला है ना लाइफ में तो उनको थोड़ा सा आभास हो जाता है ना। कई बार होता है ना कि पहले से पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो एक इंडिकेशंस आ जाती हैं कि हाँ अभी ये होगा। तो 7 नंबर वालों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। साथ में 7 नंबर वालों को ना थोड़ा सा अकेलापन लाइफ में जरूर मिलता है। चाहे मैरिड लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि जो सामने वाला पार्टनर है वो उनको समझ नहीं रहा, सामने वाला आपको उतना शायद केयर ना कर पाए। 7 नंबर वालों को थोड़ा सा अकेले रहने की आदत भी होती है, थोड़ा सा उनको ये लगता है कि अध्यात्म की तरफ ज्यादा रुझान रहता है। 7 नंबर वाले थोड़ा सा वैराग्य की तरफ भी जाने की, बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं ना 7 नंबर वाले कोशिश करते हैं, उनको अकेलापन अच्छा लगता है, उनको प्रभु की आराधना करना, प्रभु की शरण में रहना ज्यादा पसंद होता है। 7 नंबर वालों के साथ धोखे भी बहुत बार होते हैं, क्योंकि वो सामने वाले के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं और वहां से उनको नुकसान हो जाता है। क्योंकि ज्यादा दिमाग से नहीं सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, सब पैसा बांट दिया, वापस नहीं मिला, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम 7 नंबर वालों के साथ जरूर होती हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 7 नंबर वालों को हर किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, हर किसी को पैसा नहीं बांटना है और अपनी नॉलेज पे फोकस करना है। 7 नंबर वाले अगर कोई भी ऐसा काम करें जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, इन सब चीजों में जितना 7 नंबर वाले रहेंगे उतना ही ग्रो करेंगे। ये फील्ड उनके लिए बहुत अच्छा होता है 7 नंबर वालों के लिए। क्या एहतियात इन लोगों को बरतनी चाहिए? 7 नंबर वालों को एक तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे बहुत ज्यादा। आप अगर किसी से मिल रहे हो तो तुरंत ही अपनी चीजें नहीं शेयर करनी है। अगर आप किसी से भी मिलके तुरंत ही अपनी चीजों को बता दोगे या कोई भी काम आपका बनने वाला है और आपने वो पहले ही बता दिया तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए 7 नंबर वालों को। नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है 7 नंबर वालों को, तो थोड़ा सा अपनी चीजों को हाइड करके चलें तो अच्छा रहेगा। क्या क्या उपाय करने चाहिए 7 नंबर वालों को? कुत्तों की सेवा आपको करनी ही है, क्योंकि केतु का नंबर है आपका, तो जितना हो सके कुत्तों की सेवा करें। साथ ही में 7 नंबर वालों को भैरवनाथ के मंदिर में जाके आराधना जरूर करनी चाहिए। अब भैरवनाथ के मंदिर जाके ये नहीं है कि शराब चढ़ा दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं, ये बहुत गलत है और ये हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप उनको शराब चढ़ाओ। आप वहां पे बैठ के आराधना करो, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, नहीं तो वहां पे जो बाहर लोग बैठे होते हैं उनको अगर आप खाना खिलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 नंबर वालों को ये उपाय जरूर करने चाहिए। बात आती है 8 नंबर की, तो 8 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, क्योंकि शनि का नंबर माना जाता है 8? 8 नंबर जो है शनि का नंबर है, थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में देता है, लेकिन
कहते हैं ना, शुरुआत में अगर स्ट्रगल आ गया तो आपको बाद में बहुत पैसा देता है। शनि का नंबर है, लोगों को डर रहता है कि ये शनि का नंबर है, 8 नंबर है, पता नहीं कितने स्ट्रगल आएंगे, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। 8 नंबर आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, लेकिन कर्म फलदाता है। जैसे आप कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। कार्मिक नंबर भी जोड़ा जाता है 8 नंबर को। तो आपको आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ये 8 नंबर मिला है, यानी इस जन्म में आपको मेहनत तो करनी ही है। जितना आप कुआं खोदोगे उतना आपको पानी मिलेगा। 8 नंबर वालों को ये चीज सीख लेनी चाहिए लाइफ में। तो स्टार्टिंग जो फेज होता है ना, 30 साल तक की उम्र तक तो बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा, बहुत स्ट्रगल कराएगा। हर चीज में आपको बाधाएं आएंगी, कोई भी काम आपका आसानी से नहीं होगा। 8 नंबर वालों के साथ ये सब चीजें होती हैं, लेकिन लेटर पार्ट में आपको चीजें स्मूथ मिल जाएंगी अगर आप मेहनत करते रहोगे, अगर आप सही काम करते रहोगे। हाँ, अगर 8 नंबर है और आपने कोई गलत काम किया तो आपको वहीं सजा जरूर मिलेगी। तो आपको आपके कर्मों पे फोकस बहुत ज्यादा करना है अगर 8 नंबर है तो। क्या क्या रेमेडीज हैं? 8 नंबर वालों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनि का नंबर है तो शनि देव तभी मानेंगे जब आप हनुमान जी को मनाओगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ डेली करो। साथ में आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, मीठे पान का भोग लगाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली अगर ग्रो करना चाहते हैं तो 8 नंबर वालों को मंगलवार के दिन जलेबी का दान हनुमान जी के मंदिर में जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और 8 नंबर वालों के लिए अब बचा हुआ साल कैसे जाने वाला है? बचा हुआ साल जो है 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा मेहनत तो आप स्टार्टिंग फेज में देखी ही होगी, लेकिन आने वाला जो टाइम है थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। बस आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है ना कि कोई भी आपने गलत काम किया वहीं पकड़े जाओगे। अगर कोई भी ऐसे पद पे हो आप जहाँ पे आप थोड़ा सा रिश्वत ले सकते हो तो वो काम नहीं करना है 8 नंबर वालों को। अगर करोगे तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ भी गलत ना करो, और अपने पद का कोई भी गलत फायदा अगर आपने उठाया तो आपकी इमेज खराब हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें 8 नंबर वाले। और पारिवारिक जीवन में कलह ना हो, इसको लेकर 8 नंबर वालों को पारिवारिक जीवन में अगर सुख शांति चाहिए तो एक उपाय जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको लाल कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें, उसमें लाल मसूर की दाल रखें, उसकी एक पोटली बना लें, रात को सिरहाने रख के सो जाएं। बुधवार के दिन सुबह उठें, वो किसी भी सफाई कर्मी को दान में दे दें, बहुत अच्छा रहेगा 8 नंबर वालों के लिए। पारिवारिक जीवन में आपकी शांति बनी रहेगी। अब आखिरी नंबर आता है 9 नंबर। तो 9 नंबर कैसा होता है, क्या रेमेडीज करनी चाहिए, और आने वाला साल यानी कि ये बचा हुआ साल कैसा जाएगा? 9 नंबर जो है ना, मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। कहते हैं कि ऐसे जो 9 नंबर वाले होते हैं ना, एनर्जी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। तो थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाती है 9 नंबर वालों के साथ कि गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, एकदम से हाइपर हो जाएंगे, एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। और पावर का बहुत ज्यादा शौक होता है 9 नंबर वालों को कि पावर उनको चाहिए ही चाहिए, तो पावर के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए 9 नंबर वालों को कि जितना आप गुस्सा करोगे, जितनी आप पावर के पीछे चीजों को भागोगे, तो वहां पे आपका थोड़ा सा ये नुकसान हो जाता है कि गुस्से की वजह से आपके काम खराब होने लग जाते हैं। तो 9 नंबर वालों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। साथ में 9 नंबर जो है ना, परोपकार का नंबर कहा जाता है। 9 नंबर वाले को कॉल करो और बोलो कि हाँ भाई मेरी तबीयत खराब है, तुरंत रेडी है वो, आपकी मतलब हेल्थ में कोई दिक्कत है तो वो तुरंत आ जाएगा। तो 9 नंबर वाले जो होते हैं ना, थोड़े से परोपकारी होते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। और 9 नंबर वालों के साथ ये चीजें होती हैं। अगर आप किसी को 100 रुपए की भी मदद कर रहे हो ना, तो इन फ्यूचर आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो आपको 1000 रिटर्न आएगा ही आएगा। ये बहुत अच्छी चीज होती है 9 नंबर वालों के साथ। तो जितना आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, जिस भी तरीके से, जरूरी नहीं है फाइनेंशियली ही, अगर आप कहीं जॉब में हो, किसी भी ऐसी चीज पे हो जहाँ पे आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो, तो वहां पे आपको हेल्प जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप इस चीज को करोगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। ये 9 नंबर वालों के साथ जरूर होता है, तो इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। साथ में अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना है। थोड़ा सा आपको शारीरिक मेहनत जरूर करनी चाहिए, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग है, जिम जाना है। अगर ये करते रहेंगे ना 9 नंबर वाले, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी आपकी कहीं निकलेगी ना तो सही रहेगा। अगर आप घर बैठे हो और आप अपनी एनर्जी नहीं निकाल रहे हो तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मार्स का नंबर है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर रहे हो।
तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दौड़ना, भागना, ये सब जरूर करते रहना चाहिए 9 नंबर वालों को, नहीं तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। 9 नंबर वालों को एक उपाय जरूर करना चाहिए। आपको सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाना है, वहां पर बैठ के रुद्राभिषेक करना है। उसके बाद में ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना है। अगर ये उपाय 9 नंबर वाले करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में 9 नंबर वालों के लिए 23 जून को आखिरी बड़ा मंगल है। 9 नंबर वाले अपने वजन के बराबर अगर कोई भी लाल चीज का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सेब हो गया या 4-5 तरह के आप फल ले लो, अपने वजन के बराबर तौल के आप अलग अलग जगह पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर ये उपाय आपने बड़े मंगल को 23 जून को कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका क्षय होगा, साथ में फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे और बहुत आगे बढ़ोगे। चलिए, अब 1 से 9 नंबर तक की तो बात होगी। अब मैं आपसे जनरल रेमेडीज पूछ लेती हूँ हर राशि के लिए और हर नंबर के लिए कि क्या हो सकती हैं। सबसे पहले बात पैसे की कर लेते हैं। पैसा अगर किसी के पास नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, बीमारियों में पैसा निकल जा रहा है, तो कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो हर कोई कर सकता है? एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो हर किसी को जरूर करनी चाहिए, और हर इंसान वो उल्टी करता है। कैसे? जैसे कि पीपल का पेड़ है, वहां पे आप जाओगे, आप देखोगे वहां पे टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी रहेंगी, दुनिया भर की गंदगी पड़ी रहेगी। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर से लेके जाते हैं, वहां पे रख देते हैं। अब वहां पे आपने क्या किया, गंदगी फैलाई। गंदगी फैलाई, कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है। आप वहां जाके गंदगी कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली आगे बढ़ो, आपको पीपल के पेड़ के पास सफाई करना शुरू कर दो, डेली दिया जलाना शुरू कर दो, 7 बार परिक्रमा करनी शुरू कर दो। बहुत अच्छा उपाय है। अगर कोई भी व्यक्ति है फाइनेंशियली कितना भी आप परेशान हो, आप ये कंटिन्यू करके देख लो। चैलेंज के साथ मैं बोल रही हूँ, कंटिन्यू करके देख लो। 43 डेज आपने अगर ये कर लिया तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस खुद देखोगे। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा हो, चाहे आपकी फाइनेंशियली कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, आप ये उपाय 43 डेज कंटिन्यू करके देख लो। आपको सुबह जाना है, वहां साफ सफाई करनी है, जल चढ़ाना है, दिया जलाना है और 7 बार परिक्रमा करनी है। ये आप 43 डेज कंटिन्यू करना शुरू कर दो। आप देखना कितना आप आगे बढ़ते जाओगे, कितना आप ग्रो करते जाओगे। तो इससे कर्ज भी उतर जाएगा? 100% उतर जाएगा। चलिए, ये तो पैसे की बात हो गई। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा, घर में बीमारियों ने घेर रखा है, तो स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय है? स्वास्थ्य के लिए एक तो एक मुट्ठी में नमक लेना है, अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसे टॉयलेट में फ्लश कर देना है। एक तो ये उपाय जरूर करें। साथ में पीली सरसों लेनी है, 1.25 किलो पीली सरसों लें, अपने सिरहाने रख के सो जाएं, लाल रंग की पोटली में बांध के अपने सिरहाने रख के सो जाएं। अगले दिन सुबह उठें, वो पीली सरसों किसी भी सुनसान जगह पे जाके वो जला दो। अगर हेल्थ में कोई भी ऐसी दिक्कत है, कोई भी नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है या नजर लगी है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। और अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में डिले हो रहे हैं, तो क्या किया जाए? शादी में अगर किसी की भी दिक्कत आ रही है तो राधा रानी के मंदिर जाना है। 2 आपको हल्दी की गांठ की माला बनानी है। जैसे जो साबुत हल्दी आती है उसकी एक माला बना लो। ये लड़का लड़की कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। लाल रंग का जो कलावा होता है हमारा, उससे बांध के आप हल्दी की गांठ की माला बना लो। 108 हल्दी की गांठ लेनी है, माला बनानी है और राधा रानी के मंदिर जाना है। माँ राधा को आप माला पहना दो, साथ ही में एक बांसुरी वहां पे अर्पित कर दो। माँ राधा रानी से आप प्रार्थना करो कि मेरी शादी जल्दी हो जाए और मैं जैसे ही मेरी शादी होगी मैं आपके इस मंदिर आऊंगा या आऊंगी दर्शन करने के लिए। आप ये बोल के आ जाओ, देखना बहुत जल्दी शादी के योग बन जाएंगे। और अगर किसी की पारिवारिक जीवन में कलह मची हुई है, उसके लिए क्या उपाय है? अगर फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे हैं या हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहे हैं तो एक उपाय जरूर करना चाहिए हस्बैंड वाइफ दोनों को। सुबह उठें, शिव जी के मंदिर जाएं, वहां पे बैठ के आपको रुद्राभिषेक करना है। पंचामृत से जल ले लें, घी ले लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लें, दही डाल लें और
गुलाब जल डालना, ये 5 चीजें आपको उसमें मिक्स करनी है, उससे रुद्राभिषेक आपको बैठ के करना है। डेली अगर आप ये कंटिन्यू करते जाओगे, आपके पारिवारिक कितने भी कलेश चल रहे हों, धीरे 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 परिवार में शांति आ जाएगी। ये जरूर करना चाहिए। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? संतान प्राप्ति के लिए अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत टाइम से हमने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया बट चीजें नहीं हो रही हैं, तो एक बार आपको कंसल्ट तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों की जब तक कुंडली ना देखी जाए, दोनों का जब तक डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया जाए, तो स्पेसिफिक एक उपाय वो बताना तभी पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अगर आप अभी सक्षम नहीं हो दिखाने के लिए कि हाँ आप एनालिसिस नहीं करवा सकते हैं, तो जनरली आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। आपको एक जो मैंने अभी बताया कि कृष्ण जी की पेंटिंग आपको जरूर लगानी है, जिसमें माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी को गोदी में लिया हुआ है, ऐसी एक पेंटिंग आप अपने बेडरूम में जरूर लगाइए। साथ में जहाँ पे आप सोते हो वहां पे एक डायरी रख लो, उस डायरी में लिखो आप कि आप माता पिता बन चुके हो। ऐसे ही रेड पेन से आपको लिखना है और डेली एक पेज आप उस पर लिखते जाओ और उसको अपने सिरहाने रख के सोना है कि आप माता पिता बन चुके हो, आपका बच्चा आ गया है, बहुत ये क्यूट है, ये है, वो है। ऐसे करके आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो और डेली डायरी में लिखते रहो और अपने सिरहाने रखनी है। उस डायरी में और कुछ नहीं लिखना, उस पेन से आपको कुछ और नहीं लिखना, सिर्फ इसी चीज के लिए आप उसका इस्तेमाल करो और डेली लिखना आप शुरू कर दो। देखना बहुत जल्दी चांसेस बन जाएंगे। और नौकरी के योग के लिए क्या उपाय हैं, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर जॉब स्विच करना चाहते हैं? जॉब में अगर किसी की कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर किसी के पास जॉब नहीं है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो 7 काली मिर्च लेनी है, अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। जैसे ही आप पहला कदम घर से बाहर निकालोगे, फिर अपने पीछे ऐसे फेंक देनी है वो 7 काली मिर्च। ऐसा करते हुए आपको हमेशा जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ ये जरूर करना है। साथ में आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, बरगद का जो पत्ता होता है वो लेना है, उस पर राम राम लिखना है, उसकी एक माला बनानी है और हनुमान जी को चढ़ा देनी है। आप वहां बैठ के बोलो कि हनुमान जी मेरी नौकरी में ये दिक्कत आ रही है, ये परेशानी आ रही है, आप इसको खत्म करो, या मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरी नौकरी लग जाए। आप वहां पे बैठ के ऐसा बोलो, हनुमान जी को माला पहनाओ, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करो और आप अपने घर आ जाओ। नौकरी के योग आपके जरूर बनेंगे। और अगर नौकरी के बीच में बॉस से नहीं बन रही है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, बॉस से नहीं बन रही, फिर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, उसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं क्या? अगर किसी के साथ ये दिक्कत है कि आपकी बॉस से क्या, अगर किसी से भी आपकी नहीं बन रही है, जैसे हस्बैंड की वाइफ से नहीं बन रही या बॉस से नहीं बन रही, किसी से भी अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो एक बहुत अच्छा उपाय है, एक भोजपत्र लेना है, उस पे आप अपना नाम लिखिए, उनका नाम लिखिए और साथ में आप ये लिखिए कि हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं, हम दोनों साथ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। ऐसा आपको ग्रीन पेन से लिखना है और उस भोजपत्र को राउंड राउंड करके एक छोटी सी शहद की डब्बी लो, उसमें डिप करके रख दो और वो आपको आपके घर में नॉर्थ जो डायरेक्शन है वहां पे रख देना है। चाहे किसी के साथ भी आपकी कलह चल रही हो, आप ऐसा करके रख दो, उसका धीरे धीरे माइंड चेंज हो जाएगा और आपकी और उनकी आपस में बनने लग जाएगी। अच्छा प्रियंका, ये साल बता रहे हैं कि बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, और बच्चों के लिए कुछ उपाय हैं कि बच्चे सही से रहें, स्वस्थ रहें, डिप्रेशन में ना जाएं, किसी तरह का कोई टेंशन ना ले, मेंटली फिट रहें? हाँ, क्योंकि अभी जो ये दौर चल रहा है ना, जेनजी वाला जो दौर चल रहा है, 2000 का जो दौर चल रहा है, इसमें 2 नंबर बहुत ज्यादा बार आ रहा है, तो इसलिए ना बच्चे थोड़ा सा इमोशनली वीक हैं और 9 नंबर बहुत कम बच्चों के पास में है। तो वहां से क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों में 9 नंबर की कमी की वजह से, और 2 नंबर बहुत ज्यादा है तो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाना, ये सामने वाले से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना, डर जाना, ये सब चीजें हैं आजकल बच्चों के साथ में, क्योंकि 2 नंबर का रिपीटिशन ज्यादा है। तो 9 नंबर को आपको मजबूत करने की जरूरत है, 9 नंबर की रेमेडी करवाने की जरूरत है। जैसे कि 9 नंबर मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ में बच्चा जब भी घर से निकले, स्कूल के लिए जा रहा है सुबह, तो एक बार गायत्री मंत्र जरूर पढ़ के जाए। अगर नहीं पढ़ सकता है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कि हाँ भाई सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी जा रहे हैं बच्चे, तो एक तुलसी का पत्ता बच्चे को खिला के भेजो, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। गलत संगति से बचेगा, मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं बच्चे और साथ में उनका बुद्ध भी मजबूत होता है।
तो ये जरूर करना चाहिए। डेली बच्चे को एक तुलसी का पत्ता खिला के भेजना चाहिए। कई बार ये सवाल भी आते हैं कमेंट सेक्शन में कि जिनके बच्चे दूर रहते हैं उनके बच्चों के लिए कैसे उपाय किया जाए? अगर बच्चा दूर रहता है तो बच्चे से आप डेली सूर्य देव को जल अर्पित करवाया करें, बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ पे भी वो रहता है, पीजी में है, कहीं भी है, तो वो डेली सुबह उठ के सूर्य देव को जल अर्पित करे। आप देखना उसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर रहते हैं, कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में गलत संगति में ना पड़े, उसकी भी जरूरत है। तो हनुमान चालीसा का पाठ और सूर्यदेव को जल, ये हर बच्चे से जरूर करवाना चाहिए। तो प्रियंका, जो बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और बहुत सारी जानकारी भी आपने दी, चाहे वो बात न्यूमरोलॉजी की हो, चाहे वो रेमेडीज की बात हो। और ये तमाम रेमेडीज मुझे लगता है कि बहुत आसान भी है, हर कोई कर भी सकता है। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में ले आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिविटी से याद आया, नेगेटिविटी हटाने के लिए भी कोई उपाय है क्या? बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है, तो एक उपाय जरूर करना चाहिए। एक कंडा जो उपला होता है वो लीजिए, उस पे एक तेज पत्ता रखिए, 2 काली मिर्च रखिए और 2 लौंग रखिए, उसको जला दीजिए और पूरे घर में उसकी धुनी दे दीजिए। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है तो ये उपाय कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी घर में, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको फील होने लगेगी। तो चलिए, ये बहुत सस्ते और बहुत अच्छे उपाय हैं और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना सा 1-2 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं अपने सुख के लिए, अपने अपनों के सुख के लिए। प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना अच्छी जानकारी हमें दी, बहुमूल्य समय अपना निकाला। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपको राधे राधे। राधे राधे।